हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 2, एक बार क्वेश्चंस को मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चंस में लिखा है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7 and 14 respectively। तो देख लेते हैं हमें क्या करना है। लेट द पोलिनोमियल, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम इसको ले लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और हम मान लेते हैं कि इसके जो जीरोज़ हैं एंड द जीरोज़ आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये हम मान लेते हैं इसके जो जीरोज़ हैं। चलिए हमें निकालना है, पहले फाइंड आउट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है? -b/a। हमें क्या दिया हुआ है? हमें किसके इक्वल दे रखा है? ये दे रखा है 2, यानी 2/1 के दे रखा है। तो अब इसमें देखिए हमने एक चीज़ निकाली है, अब हम दूसरी चीज़ निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये होता है हमारा c/a के। और ये क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया है -7/1। तीसरी चीज़ जो हमें निकालनी है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर है? ये हमें जो दिया हुआ है ये होता है -d/a के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -14, यानी 14/1। तो यहाँ पर हमें देखना होगा इनके जो डेनोमिनेटर हैं, a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है। तो इट्स मीन a की वैल्यू सेम है। तो हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें -b बराबर दे रखा है, -b बराबर है 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -2। a की वैल्यू 1 है, ये तो क्लियर है। c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर c जो इक्वल है वो है -7 के। और यहाँ हम एक लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या है? 1 है। चलिए -d किसके बराबर है? -14 के। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। a b c d की वैल्यू हमें पता चल गई। हमें जब ये चीज़ पता चल गई तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। रख देते हैं a b c की वैल्यू यहाँ से उठा करके। a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम लिख दिया 1x³ प्लस bx, b की वैल्यू क्या है? -2। हम प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो हम लिखेंगे -2x²। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू भी माइनस में है, तो हम लिखेंगे -7x। और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है प्लस में, तो हम लिखेंगे +14। तो ये जो निकल करके आया पॉलिनोमियल जो बनाना था हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि करने में इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस 4x प्लस 7, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी, क्या होगी? ये हमें फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल क्या दिया है लिख लेते हैं। हमें पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल +7, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यही निकालना है। तो ये किसके बराबर होता है? अभी मैंने यहाँ लिखा था, आपको दिखाया था यहाँ पर, ये किसके बराबर होता है? c/a के। तो इसको लिख लेते हैं c/a। c क्या है? c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू a, 4/a, यही है इसका आंसर। क्वेश्चंस कैसा भी हो, अगर आपको दिखता है कि बहुत टिपिकल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन भी इतना ही टिपिकल हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 4/a। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 को भी ले लेते हैं, इसको भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इफ़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b, कि हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है पोलिनोमियल एक दे रखा है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। यानी कि हमें मान लीजिए हमें px दिया हुआ है, ये px क्या दिया हुआ है कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। एक दिया हुआ a माइनस बी, दूसरा दिया a और तीसरा दे रखा है हमें a प्लस बी। तो हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ से। अगर हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, ये होती है a x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें जो यहाँ पर निकल के आएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 1 होता है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 आएगी, और d की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर हो गया। चलिए सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। पहले हम सम ऑफ जीरोज़ देख लेते हैं क्या आएगा। सम ऑफ जीरोज़ कैसे, फार्मूला इजी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए रख देते हैं इसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा गामा, तीनों को रखते हैं, पुट करते हैं इसकी वैल्यू। इसको कैसे देख लीजिए, अलग कलर ले लेता हूँ ताकि लिखने में इजी हो जाए। ये हो जाएगा अल्फ़ा यानी कि ए माइनस बी, ओके, प्लस बीटा इज बी ए प्लस ए प्लस बी, ये हमने रख दिया। माइनस बी बाई ए के इक्वल है, ये देखिए माइनस बी बाई ए के इक्वल है। चलिए देखते हैं क्या होगा। ब्रैकेट को जब हम यहाँ पर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, खोल के देखते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रही यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। पूरा ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी ये आएंगी। अब इसको देखिए क्या क्या होता है, ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी कट गया, क्या हमारे पास बचा, हमारे पास एक ए यहाँ पर, यानी कि 3a बचा। 3a इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस बी, देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ कर दिया 1, तो इसका मतलब हो गया 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3। सो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/3 इक्वल टू 1, इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। अगली चीज़ को भी देख लेते हैं। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई कि a की वैल्यू आ गई 1। तो अब जो जीरोज़ होगा, नाउ द जीरोज़ आर, पहले क्या था, ये जीरो थे, अब क्या होगा, अब क्या हमारे जीरोज़ क्या होंगे, 1, a की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस बी, ये हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस बी हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज़ क्या होता है वो भी देख लीजिए। अभी हमने सम ऑफ द जीरो निकाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, डॉट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है, ये हमें पता है, रख देते हैं। तीनों जीरोज़ दे रखे हैं हमें, पहला क्या दे रखा है, अब हमारा जो निकल कर क्या, एक ये आ गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। करिए, ये पहला हो जाएगा 1 माइनस बी, मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन 1 प्लस बी इक्वल टू डी बाई ए। डी की वैल्यू क्या है, देखिए डी की वैल्यू है 1, यहाँ भी हम देख सकते हैं 1, यानी कि 1 बाई ए की वैल्यू इज़ 1, 1/1। चलिए निकालते हैं, देखते हैं, अब बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, इससे करेंगे तो यही चीज़ आएगी। यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी और हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, हमें पता है फार्मूला, देखिए लिख लेते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस इसका करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 1।
तो अब हम जब इधर से दूसरी साइड ले जाएंगे, हमने कोई गलत तो नहीं किया, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लीजिए। माइनस है ना, ये माइनस डी बाई ए है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस में है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -1, और इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। आगे क्या होगा, -2 हो गया, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा √2। तो हम b की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा +-√2। प्लस में भी करोगे तो भी यही वैल्यूज आएंगी, माइनस में करेंगे तो भी ये वैल्यू आएगी। तो हमें क्या निकालना था, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो अब हमने a की वैल्यू क्या निकाल लिया, a हमने पीछे निकाला था, a इक्वल टू आ गया 1 और b इक्वल टू क्या हो गया, +-√2। यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी थी, यही दोनों चीज़ें निकालनी थी, तो ये हमारे हो गए इसके आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इफ 2 zeros ऑफ ए पोलिनोमियल x की पावर 4 - 6x की पावर 3 - 26x² प्लस 138x - 35 आर 2 ± √3, फाइंड अदर जीरो। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसमें हमें दिया क्या है, लिख लेते हैं px क्या दिया हुआ है, देख लिए, पहले लिख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो चीज़ें दी हुई थी इसके अंदर वो लिख लिया हमने। एक लिख लिया पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ये लिख लिया यहाँ से यहाँ तक का पॉलिनोमियल, और इसके जीरोस जो दे रखे हैं 2 + √3 और 2 - √3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हम इसको भी बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। चलिए इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे x - 2 + √3, ये पहला हो जाएगा। और दूसरा हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे x, ये माइनस किया था यहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस जगह 2 - √3। हम दोनों ही माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का नंबर है, स्टार्टिंग देखा जाएगा प्लस है, ये भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस में लेंगे, यहाँ भी। जब हमारे पास प्लस में होता है तो हम माइनस में लेते हैं, और माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस में लेते हैं। तो खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी x - 2 - √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x - 2 + √3, ये दो चीज़ आ गई। x - 2 एक साथ, जैसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं x - 2 और यहाँ प्लस √3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये पूरा मेरा a हो गया, ये b हो गया, a हो गया, b हो गया, तो a - b, a + b का जो फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, तो a का स्क्वायर मीन्स x - 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फार्मूले को बेशक एक बार मैं लिख देता हूँ, होता है a - b, a + b जो इक्वल होता है a² - b² के इक्वल होता है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब इसको हम खोल देते हैं, इस वाले को, इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं। a - b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है, अब हमारे पास हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लिख देता हूँ, a - b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। इस फार्मूले पर हम इसको खोलेंगे, करते हैं। a की वैल्यू है x, यानी x का स्क्वायर दिख रहा है, ओके, x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 × x × 2, और अभी हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, -3 का है रूट, तो हम √3 का स्क्वायर हम इस तरह से ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x², 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4x, क्या हो जाएगा, -4x माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको कर ही लेते हैं, x की पावर 2
अब देखिए यहाँ 3 है, ये माइनस का है और ये 4 है प्लस का, तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस 4x। इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमें दो अदर जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे डिवाइड करने के बाद, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करने के बाद हमें क्या निकल के आएगा, क्वोशंट निकल के आएगा। और जो क्वोशंट आएगा निकल करके उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हमें जो मिलेंगे उसके अदर जीरो फाइंड आउट होंगे। तो हम लिख लेते हैं, इसको करते हैं पहले डिवाइड। तो हमने ये लिख लिया, अब इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो सबसे बेस्ट तरीका, अब यहाँ पर हमारे पास है 1, हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर की इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई, इतने बार गुणा करें, या एक्स की पावर 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स की पावर 4 हो जाए। तो हम करेंगे एक्स की पावर 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4, फिर माइनस 4 एक्स की हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 एक्स की पावर 3। उसके बाद हम 1 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हो जाएगी प्लस का 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस, साइन करेंगे चेंज, ये हो गया हमारे साइन चेंज, एक जैसा था ये कट गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। 6 में से 4 गया, हमारे पास वैल्यू बची 2, एक्स की पावर हमारे पास हो गई 3। यहाँ देखिए 26 भी माइनस का है और 1 माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा 27 एक्स की पावर 2। और इसको हम बाकी को हम इसी तरीके से यहाँ नीचे लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें इसका सॉल्यूशन करना। ओके, हमने ऐसे लिख दिया, ये लाइन में डार्क कर दूं ताकि इजी हो जाए। हाँ जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए -2x की 3 पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। 1x और हम लेंगे तो 2 है पावर, यहाँ पर 1 होगी तो हमारे पास x की पावर आ जाएगी 3। अब -4x से 2x में करेंगे तो 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 8 एक्स की पावर 2। 1 से करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2x। इसको भी इसी तरह ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ जो साइन है हम उसी को चेंज करते हैं, यहाँ एक जैसा था इसलिए कट गया। -27 -8, 8 7 35 हो गया माइनस का, -35 एक्स की पावर हो गई 2। ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस का हमारे पास हो गया 140x -130, तो ये हमारे पास है 35। ओके, हमारे पास यहाँ है ये 35 है। अब कितने से मल्टीप्लाई करें, अब हम 35 से ही कर देते हैं, माइनस चाहिए था तो इसलिए -35 से हमने कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35 एक्स की पावर 2। और 4 से 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी कि हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 140x। ओके, -35 में इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 35। अब फिर इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये हमारे पास प्लस, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, क्योंकि एक जैसा था, साइन अलग अलग थे। तो जो हमें यहाँ पर क्वोशंट आया, क्वोशंट निकल करके आया वो आया x की पावर 2 -2x -35। अब ये जो क्वोशंट निकल के आया है इसी का हमें करना है फैक्टर। हम इसका करेंगे फैक्टराइजेशन और फैक्टर जो निकल के आएगा वही हमारे बचे हुए 2 जीरोस होंगे। आइए कर लेते हैं, इसी पेज पे अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, पेन मुझे लगता है लेना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं इसको। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आ जाए, और दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। तो इसको हमें करते हैं, 7 5 जा 35 होगा। इसका मतलब है कि x की पावर 2, माइनस का नंबर बड़ा लेना है, हमें ध्यान रखना क्योंकि माइनस का 2 लाना है। तो 7x प्लस 5x और हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, एक ब्रैकेट में लेंगे, प्लस हम लिखेंगे 5x माइनस का 35। ये हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस 7, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 7 जा 35। अंदर का एक जैसे आ गया, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। तो हम बाहर का नंबर एक साथ लिख लेते हैं और अंदर वाला नंबर हम एक साथ लिख लेते हैं। अब क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -5। इसी तरह x माइनस 7 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू हो गया
ये हो गया 7। तो इसका मतलब जो बचे हुए जीरो हैं, तो 2 जीरो कौन कौन से हो गए, एक हो गया -5 एंड 7 आर आल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 जीरो हमें पहले दिए हुए थे, 2 जीरो ही हमारे निकल के आ गए, तो ये आंसर हो जाएगा, ये पूरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हम डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उन सभी को देख करके अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपडेट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।